नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ के अंदर हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। तो मैथ के अंदर पढ़ रहे हैं हम वर्क एंड टाइम। हिंदी में कहते हैं काम समय। हिंदी में कहते हैं काम समय। और इसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर इससे पिछली क्लास में भैया कहाँ तक कर लिए। इससे पिछली क्लास में जो है हमने वो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए। तो हमने जो है क्वेश्चन कर लिए भैया 131 तक। इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर कर लिए 131 तक। और आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 132। और टाइप रहेगा हमारा, टाइप लिख लो। टाइप है हमारा पुरुष, स्त्री एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न। पुरुष, स्त्री एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न। ये आज हमारा टाइप रहने वाला है। ये जो है आज हमारा टाइप रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर देखो 132। क्या बात बोली गई 132 में। इसमें बताया गया है 18 आदमी, 18 आदमी हैं। और अथवा अथवा बोले भैया इन सवालों में जो है जहां अथवा बोले आपको वहां तो लगाना है आपको बराबर का चिन्ह। वहां तो लगाना है आपको बराबर का चिन्ह। और जहां बोले और, जहां बोले आपको और एक वर्ड और है, और बोलेगा और एक वर्ड और है, जब सवाल में आएगा हम आपको तब बता देंगे। उस जगह लगाना है आपको प्लस का निशान इन सवालों में। तो देखो इसमें क्या बोला है अथवा, तो हम लगाएंगे 18 आदमी है तो 18 मैन है, अथवा 36 लड़के हैं। एम से लिख दिया मैन, और 36 लड़के यानी कि बी बॉय। एक काम को जो है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके जो है उसे उस खेत को जो है 24 दिन में जोत सकते हैं। तो 6 घंटे काम कर कर उस खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। यो भी और यो भी, तो इधर भी लगाओ 6 घंटे और 24 दिन। आगे बोला है 24 आदमी तथा, और बोला था हमने, और था, जहां और बोले और तथा बोले वहां लगाना है आपको प्लस का सिंबल। क्या लगाना है प्लस का। तो हमसे पूछा है इसमें, लिख लेते हैं 24 तो है भैया आदमी तथा 24 है लड़के। उस खेत को जो है मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम कर कर उस खेत को कितने दिन में जोत पाएंगे। कितने दिन में जोत पाएंगे, हमने मान लिया x दिन में जोत पाएंगे या d दिन में जोत पाएंगे। तो आपको जो है d का मान निकालना है। d का मान आपको निकालना है। तो पहले यहाँ से निकाल लो इनकी क्षमताओं का अनुपात। पहले क्या निकाल लो यहाँ से, क्षमताओं का अनुपात। और ये क्या है,
अगर हम बी की जगह बी का मान रख दें तो ये हो जाएगा हमारा कार्य। क्या जाएगा? ये कार्य, कार्य जाएगा। अगर हमने है बी का मान रख दिया तो ये हो जाएगा हमारा कार्य। तो बस इसे रखो इसके बराबर, क्योंकि कार्य है, इसे रख लो या फिर इसे रख लो, आंसर तो भैया आपका सेम आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम बराबर में, इधर लिख लो 36 बी का मान रख देंगे और फिर हम गुणा में 24 है। तो पहले एक आदमी और एक बॉय की क्षमता निकाल लो, इनकी कार्य करने की जो है क्षमता कितनी है। तो देखो कैंसिल, 18 दूनी 36, तो m अनुपात b m अनुपात b कितना आ गया? 2:1, 2:1 रख दो भैया। एक आदमी की क्षमता है, एक आदमी की क्षमता कितनी? आदमी की क्षमता है 2 और लड़के की क्षमता यानी कि बॉय की क्षमता है 1। तो यहाँ आएगा 36, बी का मान रखोगे 36 गुना में 6 गुना में 24 बराबर में 24 मैन। एक मैन की कितनी क्षमता है? एक मैन की क्षमता है 2, तो 24 की 48, 24 की 48 प्लस एक बॉय की कितनी क्षमता है? एक बॉय की 1, तो 24 की 24 और गुणा में क्या है? 9। और डी का मान हमें निकालना है, डी का मान निकालना है। ये क्षमता हो गई भैया, ये क्षमता हो गई, ये कार्य हो गया। और जब हम क्षमता में को जब हम कार्य में को क्षमता से भाग लगाते हैं तो आपको पता है समय आता है, समय, और समय बताना है हमें दिनों में। गुणा में क्या है? गुणा में 9 भी है, गुणा में है 9 घंटे काम कर रहे कितने दिन में। काट लो भैया आप, तो कितना हो जाएगा? जोड़ लो से, 24 और 48 कितने हो जाएंगे? 72, 4 और 8 12, हासिल लगा 1, 72 हो गए। गुना में 9 और डी यहाँ आएगा 36 6 24, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 6 से काट लो, 6 का 6, 6 दूनी 12, कितने बारी? 12 बारी, और 12 दूनी 12 दूनी आएगा 24, और 2 चौक 8, तो कितने दिन आ गए? 8 दिन। तो 8 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखते हैं भैया हम क्वेश्चन नंबर 133। तो क्वेश्चन नंबर 133 में क्या बात बोली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 133 इसमें बताया गया है 3 पुरुष है और 4 महिला, 3 पुरुष है प्लस में 4 महिला हैं और 6 लड़के, 6 लड़के किसी काम को जो है 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी काम को जो है ये 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। और आगे बोला है एक दिन में एक पुरुष, एक दिन में जो है एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना करती है, महिला उससे 3 गुना काम करती है। और पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है, पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है। तो कितनी महिला अकेले ही उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकेंगी? तो देखो मैन, वुमेन और बॉय यानी कि लड़का, जितना यो आदमी काम करता है महिला उसका 3 गुना करती है। अगर ये 1 करेगा तो महिला करेगी 3, क्योंकि 1 का 3 गुना 3 ही तो होता है, और लड़का इसका आधा करता है। तो अगर हमने इसे 1 मान लिया तो लड़का करेगा 1/2। तो 1/2 जो है वो किसके रूप में आई है? भिन्न के रूप में, अंश बटे हर के रूप में आई है, जो कि इसे जो है सॉल्व करने में आएगी हमें दिक्कत। तो एक काम करो, इसे जो है 1 ना मानकर आप 2 मान लो, इसे 2 मान लो। ये 2 मान लिया आपने, तो वुमेन कितना करेगी इसका? वुमेन करेगी इसका 3 गुना यानी कि 6, और लड़का इसका आधा, पुरुष की तुलना में लड़का आधा करता। तो ये आई यानी कि इफिशियंसी यानी कि क्षमताओं का अनुपात। क्या आई है? क्षमताओं का अनुपात। तो हमसे पूछा है कितनी महिला
सवाल में हमसे पूछा गया कितनी महिला, तो हमने मान लिया एक्स महिला, एक्स वुमेन उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकेंगी, 4 दिन में पूरा कर सकेंगी, ये बात हमसे पूछी गई है। तो बस बराबर में कार्य रख दो, बराबर में कार्य रख दो, और कार्य है भैया यो, क्योंकि समय गुणा में क्षमता, यो के समय कितना है 6 दिन, और यो क्या है क्षमता, और समय गुणा में क्षमता होता है कार्य। तो लिख दो, या फिर m का, w का और b का मान रख दो। एक मैन की क्षमता है 2, एक मैन की क्षमता है 2। जब एक मैन की क्षमता 2 है तो 3 मैन की क्षमता कितनी आएगी, 3 दूनी 6 प्लस में एक वुमेन की क्षमता है भैया 6, एक वुमेन की क्षमता है 6, तो 4 की 4 छंग 24 प्लस में एक लड़के की क्षमता है 1, तो 6 की 6 और गुणा में भैया 6 भी है। यो क्या आ रहा हमारा, यो कार्य आ रहा भैया। कर लो इसे सोल्व पर, कितना जाएगा 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 3 36, तो इसे ऐड करेंगे हम तो जाएगा 36 प्लस में 6, 36 गुणा में 6, यो आ गया हमारा कार्य। बस कार्य रख दो इस जगह, कार्य कितना है 36 गुणा में 6, 36 गुणा में 6, और ये क्या है एक्स महिला, और एक महिला की क्षमता है 6, तो वुमेन की जगह रख दो 6 गुणा में एक्स और गुणा में 4, तो बस कैंसिल कर लो भैया इसे। जो भी सोल्व करके आएगा वो जाएगा आपका आंसर, जो भी सोल्व करके आएगा वो आएगा आपका आंसर। और 4 नम 36, एक्स का मान 9, तो 9 महिला हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 9 महिला हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो जाएगा आपका सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या बात बोली गई है, तो इसमें बताया गया है 134, 3 पुरुष और 4 महिला, ये भी उसी प्रकार का है। चलो देख लेते हैं। 3 पुरुष 4 महिला 6 लड़के, 3 पुरुष है 4 महिला है 6 लड़के हैं। ये करते हैं 5 दिन में, इसमें बोला था 6 दिन, इसमें बोल दिया आपका 5 दिन। चलो भाई 5 दिन में करते हैं। एक पुरुष, इसमें बोला है, क्या बोला इसमें, इसमें बोला गया है एक पुरुष, इसमें बोला है एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 2 गुना करती है, और लड़का पुरुष की तुलना में आधा करता है। तो देखो एम मैन, डब्ल्यू वुमेन, बी बॉय, यानी कि लड़का महिला इससे 2 गुना करती है और लड़का इसका आधा करता है, तो इसे 2 मान लो। ये बात हम आपको पीछे बता चुके हैं, इसे 2 क्यों माननी है, और महिला इससे 2 गुना करती है यानी कि 4 करती है, और लड़का पुरुष की तुलना में आधा करता है यानी कि 1 करता है। ये यानी कि इफिशिएंसी यानी कि क्षमताओं का अनुपात, ये यानी कि क्षमताओं का अनुपात। क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा क्या है कितनी महिला, कितनी महिला, तो हमने मान लिया एक्स महिला, एक्स वुमेन अकेले ही उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकेंगी, उस काम को जो है 7 दिन में पूरा कर सकेंगी। किस काम को, ये क्या है, ये काम ही तो है भैया। अगर इस जगह हमने एम का, डब्ल्यू का, बी का मान रख दिया तो ये क्या जाएगा कार्य है। क्यों, ये समय है 5 दिन समय है, और ये क्या है क्षमता, ये क्षमता ही तो है 3 आदमियों की, 4 वुमेन की और 6 बालक की क्षमता ही तो है यो। तो समय गुणा में क्षमता होता है कार्य, रख दो इस जगह, या फिर पहले इनका मान रख लो। एम का मान कितना है, एक आदमी की क्षमता है 2, तो 3 की 6, 4 वुमेन की क्षमता कितनी हो जाएगी, एक वुमेन की 4 है, एक वुमेन की क्षमता 4, तो 4 की 16, और यहाँ 6 गुणा में 5, 6 6 12 और 16 कितने जाएगा 12, 12 दूनी 24 और 4 28,
28 हो जाएगा, गुणा में जो क्या है 28 है, गुणा में है 5, कैंसिल कर लो और यहाँ डब्ल्यू का मान रखो, कितना है 4, 4 सत्ते 28, 7 ही का ना 7, तो एक्स का मान आई है 5, एक्स का मान 5, तो 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी। ये क्या है, ये है 5, तो 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 135। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 135, इसमें क्या बात बोली गई है। तो देखो, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 135। तो देखो क्वेश्चन नंबर 135 क्या बात बोली गई है इसमें। तो इसमें बताया गया भैया, क्वेश्चन नंबर 135 में जो है वो बताया गया है 16 पुरुष एक काम को जो है 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष है और ये एक काम को जो है 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिला, 8 पुरुष है और 9 महिला, 9 महिला यानी वुमेन, 9 महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। ये कर लेंगे 10 दिन में और ये 8 दिन में। काम इधर भी पूरा हो रहा है, इधर भी बराबर का चिन्ह लगा दिया। पूछा क्या गया है, 20 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। 20 महिला उसी काम को, तो देखो हमें बताना है 20 महिला यानी कि 20 वुमेन उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो हमने मान लिया x दिन में पूरा करेंगी, x दिन में पूरा करेंगी। और इधर क्या रखना है, इधर रखना है हमें, इधर जो रखना है वो रखना है कार्य। अब कार्य भैया यो भी कार्य है और यो भी कार्य है, क्यों, यो समय है और यो क्या है, यो इनकी क्षमता, यो 8 आदमियों की क्षमता, यो 9 स्त्रियों की क्षमता। बस क्षमता निकाल, क्षमता जो है हम एक स्त्री की क्षमता निकाल के इस जगह रख देंगे, जोड़ देंगे तो वो जाएगा हमारे कार्य। देखो किस प्रकार से, ये तो आपको पता चल गया भैया ये कार्य है, यो भी कार्य है। चाहे इसके बराबर में इसे रखो या फिर इसे रखो, बात तो आएगी बराबर। देखो इसे काट लो तुम, 2 से काटो, इसे 2 से काटोगे 4 बारी, और 16 चौका 64 m, मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट में, 8 पंजे 40 m प्लस में 9 पंजे 45 वुमेन। अब जो है यो क्या है 64 m, यो है 40 m। 40 m को जो है बराबर से उधर ले जाओ, तो 64 में से 40 माइनस करो तो कितना आएगा 24, कितना आएगा 24। तो 24 m बराबर 24 m बराबर 45 w, 45 वुमेन। अब काट लो भैया 6 से, 4 से काट लो, 4 छंग 24, 4 छंग 3 से काट लो, 45 है उसे लिखो 45, 3 से काटो इसे, यो है 24, 3 अट्ठे 24, 3 का 3, 3 पंजे 15, कटेगा नहीं कटेगा। तो अब देखो अगर हम m अनुपात w की बात करें तो m कितना आ गया, m 15 और w, m तो 15 और w 8। तो देखो एक मैन की क्षमता है 15, एक मैन की क्षमता है 15, एक वुमेन की क्षमता है 8। जब एक मैन की क्षमता 15 है तो 8 की कितनी हो जाएगी भैया, 8 की बताओ। तो आप बोलोगे 15 अट्ठे 120, 120 प्लस में एक वुमेन की क्षमता है 8, एक वुमेन की क्षमता है 8, तो 9 की कितनी हो जाएगी 8 9
72 और गुणा में भैया 10। कटने से आपको कोई मतलब नहीं है, पहले क्या था 10, तो बस यहाँ लिख दो 10। और एक भूमैन की कितनी क्षमता है, एक भूमैन की क्षमता है 8, तो 20 की कितनी हो जाएगी, तो इस जगह गुणा कर दो 8 की, या फिर 160 लिख दो। चलो 8 की गुणा कर दो। अब क्या करोगे, ऐड कर लो इन्हें, कितना हो जाएगा भैया, 2, 7 और 12 19, कितने हो गए, 19 ही हो जाएंगे और क्या। ये 10, यहाँ एक्स का मान हमें निकालना है, यो है 20 गुणा 8, 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटो इसे, 8 कट जाएगा, चलो 8 से काट लो, 8 दूनी 16, कितना बचा 3, 8 चौक 32, 2 से काट लो 12, तो बस एक्स का ही मान होता रहता है, और ये आ गया 12। तो 135 का जो है वो हो जाएगा ए, 135 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 136। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 136, इसमें क्या बात बोली गई है, इसमें बोला गया है 136, 4 पुरुष है और 6 महिला भैया, 4 तो पुरुष है और 6 महिला हैं। आगे बोला गया है 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं, 5 दिन में जो है एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि 3 पुरुष और 4 महिला, 3 पुरुष 4 महिला, 4 महिला इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये कर लेंगे 7 दिन में, इन्हें कर दो बराबर, काम यहाँ भी पूरा यहाँ भी पूरा। तो हमें बताना है 3 पुरुष, तो हमें बताना है उस काम का 2 सही 1/2 गुना काम 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। तो 5 पुरुषों को क्या है, 5 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को, तो हमने मान लिया x पुरुषों को 25 महिलाओं की प्लस में 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए, और काम का कितना करवा दिया है, 2 सही 1/2 गुना, यानी कि 5/2। और आपको पता है भैया काम है यो भी काम है, यो भी काम है, क्यों, क्योंकि यो समय है और यो क्या है क्षमता, और समय गुणा में क्षमता कार्य होता है। तो पहले m अनुपात w निकाल लो, वो कैसे निकालेंगे, तो देखो, या फिर एक काम करो, यो काम है, यो काम ही तो है, इसे लिख दो इसके बराबर, इसका मान जो है हम बात को निकाल कर रख देंगे, क्योंकि इस प्रकार से जो भैया आपके समझ में अच्छा आएगा। क्या है 4w, यो क्या है काम, अब यो काम है और इस काम का जो है वो बता दिया है 2 सही 1/2 गुना, कितना हो जाएगा 5/2, 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसकी गुणा में 5/2 भी लिख दो, इसकी गुणा में 5/2 भी लिख दो। इसे सॉल्व कर लो 5 की अंदर ब्रैकेट में गुणा कर लो, 5 की 2 ब्रैकेट में गुणा करो, 5 चौक 20 और 7 तिया 21, देखो 5 चौक 20 और 7 तिया 21, 21m और ये है 20m, इधर ले जाओ, कितना बचेगा 1m, कितना बचेगा 1m, बराबर से इधर जाओ। अब देखो 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 7 चौक 28, इधर है 30w, इधर है 28w, इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 2। अगर हम 30 में से 5 छंग 30 में से 28 घटाएंगे कितना बचेगा 2w। अब आपको पता है भैया w अनुपात m कितना आएगा, w कितना है 1, देख लो w कितना है
1 अनुपात m कितना है 2। तो वुमेन और आदमी की क्षमता का अनुपात आई है 1:2। रख दो इस जगह, बस रख दो भैया इस जगह। x का मान बताना है बस आपको 5, x का मान बताना है, m कितना है 2। तो 2x प्लस में w का मान 1। तो यहाँ 25 ही आने वाला है, क्योंकि 25 की गुणा हम 1 करेंगे, कोई फर्क हमें पड़ने वाला नहीं है। m कितना है 2, तो यहाँ जाएगा 6 और यहाँ 6 4 10। यहाँ m का मान रख दो। m की एक आदमी की क्षमता है देखो 2, तो 3 की 6 और एक वुमेन की क्षमता है 1, तो 4 की 4, तो 6 और 4 10। अब देखो 7 गुणा में 5/2, 2 से इसे काट दो, कितनी बारी 5 बारी। कितनी बारी कट गया भैया 5 बारी, सही है। कितनी बारी 5 बारी। अब देखो 5 से इसे भी कैंसिल कर लो, 5 से इसे भी कैंसिल कर लो। अब देखो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और भैया इधर है 25 प्लस में 2x। 25 को ले जाओ उस साइड, 35 में से 25 गए 10 बचेंगे। नीचे लिख दे। अगर हम नीचे लिख दे क्या आपको दिखाई देगा? तो पहले हम देख लेते हैं भैया, तो बिल्कुल दिखाई देगा। तो हम भैया नीचे लिखते हैं 35 में से 25 गए 10 और इधर है सर 2x और भैया 2 से 10 काट दो, x का मान जाएगा 5 और हमें यही तो चाहिए था, हमें जो है यही तो भैया चाहिए था। तो x का मान आइए 5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी 136 का भैया डी। तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 137। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 137। इन क्वेश्चनों को भैया आप नोट करते चलो, इन क्वेश्चनों को जो है आप अपनी कॉपी में भैया नोट करते चलो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 137। इसमें क्या बात बोली गई है? इसमें क्या बात बोली गई है? तो 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी हैं और 3 लड़के हैं भैया। 2 मैन हैं प्लस में 3 बॉय है। ये कर लेते हैं काम 10 दिन में पूरा, गुना में 10, सही है, गुना में 10 कर सकते हैं। जबकि 3 आदमी और 2 लड़के, 3 आदमी 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में, 3 आदमी हैं 2 लड़के हैं उसी काम को 8 दिन में, उसी काम को 8 दिन में। पूछा क्या है हमसे? 2 आदमी 2 मैन और 1 लड़का, और बोला है तो प्लस का सिंबल, 1 बॉय उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? किस काम को भैया? काम तो यो ही है, यो है या फिर यो है। इसे रखोगे यहाँ तो भी आंसर 1 आएगा, मतलब सेम आएगा, 1 का मतलब सेम आएगा, और इसे रखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो रख लो भैया, इसे रख लो या फिर इसे रखो। चलो आपका इसे रख के दिखाते हैं हम आपको। और 1 आदमी और 1 बालक की क्षमता हम अभी निकालेंगे। 1 आदमी और 1 बालक की क्षमता हम अभी निकालेंगे। तो क्या पूछा था हमसे? 2 आदमी, क्या पूछा था? 2 आदमी 1 बालक उस काम को कितने दिन में करेगा? हमने मान लिया वो x दिन में कर लेगा, हमने मान लिया x दिन में कर लेगा। बस x का मान आपको बताना है। तो देखो 2 से काट दिया, 2 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। देखो 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 10m माइनस कर दो 12m में से, तो आप बोलोगे 2m बचेगा, 2m बचेगा। बराबर से इधर जाओ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, और 15 में से आप 8 घटाओगे तो कितना बचेगा? 15 में से आप 8 घटाओगे तो 7 बचेगा, 7 बचेगा। तो अब देखो कितना आ गया,
एम, अगर हम एम अनुपात बी की बात करें तो कितना जाएगा, एम तो आ गया 2, एम कितना आ गया 2 और बी आ गया 7। एम आ गया, एम कितना आ गया, बी आ गया 2। देखो बी है 2, उल्टा लिख दिया हमने, एम है 7। देखो एम है 7, जो ब्रैकेट से बाहर है इधर भी ब्रैकेट से बाहर है इधर भी, तो उसके बराबर उस है, यानी कि एम बराबर 7 और बी बराबर 2, ये है। बस रख दो इस जगह। एक आदमी की क्षमता है 7, एक आदमी की क्षमता है 7 और एक बालक की क्षमता है 2। जब एक आदमी की क्षमता 7 है तो 2 आदमियों की कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है 14 क्षमता हो जाएगी इनकी। और एक बालक की कितनी क्षमता है 2, और बालक की इस जगह कितनी है, एक ही तो है। एक बालक की क्षमता 2 तो एक की 2 लिख दिया, गुना में एक्स भी है, इधर लगाओ या इधर लगाओ, बात एक ही है। यहाँ जाएगा 14 प्लस में 3 दूनी 6 गुना में 10, 14 और 6 20 गुना में 10, यहाँ जाएगा 16 गुना में एक्स। 4 से काट लो इसे, 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, आंसर पॉइंट में आएगा। देखो चलो, 4 को जो है 2 से काटा 2 बारी, इसे काटा हमने 2 बारी, 12.5 आएगा फिर आंसर। और क्या, क्योंकि 25/2, 12.5 आंसर बनेगा इसका, 25/2। तो आंसर भैया इसका इस प्रकार से भी हो सकता है 12.5, या फिर कितना हो सकता है 12 सही 1/2, इस प्रकार भी हो सकता है। देख लो 137, ऑप्शन नंबर डी, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2, इसे हटा दो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 12 सही 1/2। 137 का जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका, डी। अब देखते हैं हम 138 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को क्या करना है, नोट भी करना है भैया। 138 देखो, अब इसमें क्या बात बोली गई है, तो इसमें बोला गया है 3 पुरुष या बोला है तो बराबर का सिंबल लगाना भैया, बराबर का चिन्ह लगाना आपको। 3 तो है भैया पुरुष या 5 है स्त्री, एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो दिन कितने हैं 12, दिन कितने हैं 12। अगर आप 12 भैया इस जगह लिखते हो, देखो पहले समझो इसे, 3 थे पुरुष और या 5 स्त्रियां एक काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब ये भी 12 दिन में करते हैं, ये भी 12 दिन में करते हैं। अगर आप 12 भैया इस जगह लिखते हो तो आपको 12 इस जगह भी लिखना पड़ेगा, 12 आपको इस जगह भी लिखना पड़ेगा। अगर आप इस जगह ना लिखना चाहते हो अलग लिख लो। तो जब हम काम को लिखेंगे तो काम क्या होता है, समय गुणा में क्षमता, तो बात को लगाना पड़ेगा। तो एक काम करो 12 को हम इस जगह लिख लेते हैं, सही है, यो भी 12 दिन में, यो भी 12 दिन में। आगे बोला तदनुसार 6 पुरुषों तथा 5 स्त्रियों को वही काम, 6 पुरुष है तथा 5 स्त्रियां हैं, वही काम कितने समय में पूरा करेंगी। हमने मान लिया एक्स समय में पूरा करेंगी, एक्स समय में पूरा करेंगी। कौन सा काम, कौन सा काम भैया, इसे रखो या फिर इसे रखो, कार्य तो है यो, कार्य होता है समय, समय जो है गुणा में क्षमता यो हैगी। तो बताओ भैया किसे रखा है, इसे रख ले या फिर इसे रखा है। चलो हम इसे रखते हैं, आप जो है इसे रख कर चेक करना, W गुणा में 12, क्षमता निकाल लो, एक आदमी और एक औरत की क्षमता निकाल लो। 12 से 12 कैंसिल, तो आप बोलोगे एक आदमी की क्षमता जाएगी 5 और एक औरत की क्षमता जाएगी 3,
एक आदमी की क्षमता 5, एक औरत की क्षमता 3 रख दो इस जगह। ये क्या है, इफिशियंसी का अनुपात है भैया। 6 आदमियों की क्षमता कितनी हो जाएगी, जब एक आदमी की क्षमता 5 है तो 6 आदमी कितनी जाएगी, तो आप बोलोगे 30। एक औरत की क्षमता 3 है, एक औरत की क्षमता 3 है तो 5 की कितनी, 5 3 15। और इन्हें जोड़ भी लो भैया, और क्या जोड़ लो ना, और क्या 45 हो जाएंगे। गुणा में एक्स भी लगा दो। इसी प्रकार यहाँ करो, जब एक औरत की क्षमता 3 है तो 5 की 5 3 15, गुणा में 12 भी लगाओ। 12 है तो 12 लगाओ, और क्या 15 गुना 12, 15 30, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 4 तिया 3 चौक 3, 3 से 12 काटेंगे 4 बारी, एक्स का मान आएगा भैया 4। एक्स का मान हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर देख लो, 138 का जो है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। 4 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 4 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर 100, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। अब देखते हैं हम 139। 139 में क्या बात बोली गई है, तो देखो 139 इसमें बताया गया है, 139 में बताया है, यदि 8 आदमी या 12 बालक, या बोल दिया इसमें भी, चलो 8 आदमी हैं या 12 बालक, बी फॉर बॉय, एक काम को 16 दिन में, तो भैया 16 यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे, क्योंकि ये भी 16 दिन में, ये भी 16 दिन में। 16 गुणा में 16। अगर आप ऐसा ना करना चाहते हो तो देखो, इस प्रकार को तो हम, इस सवाल को हमने 12 यहाँ लिखा था, 12 यहाँ लिखा था, तो इस सवाल को देखो हम कैसे करेंगे। इसे ऐसा नहीं करवाते आपके हम जो है 16 जो है अलग लिखेंगे। देखो ध्यान समझो इसे, 8 तो आदमी है या 12 बालक, 8 आदमी 12 बालक, और इस काम को कर रहे हैं 16 दिन में। 16 क्या है भैया, 16 है टाइम, टाइम ही तो है यो। 16 दिन, टाइम काय में है, दिन में है यो। चलो आ जाओ आगे। तो 20 आदमियों और 6 बालक, 20 आदमी है भैया, प्लस में 6 बालक भी हैं, को वही काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। हमने मान लिया एक्स दिन लगेंगे, हमने मान लिया एक्स दिन लगेंगे किस काम को पूरा करने में। काम क्या है, काम क्या है भैया, देखो काम होता है समय। क्या होता है काम, समय। काम जो बताया था हमने, कार्य आपको बताया था, वो होता है समय गुणा में क्षमता, गुणा में क्षमता। अब देखो समय कितना भैया, समय है हमारे पास 16 दिन, सही बात है, समय है 16 दिन, गुणा में क्षमता भी लगाओ। अब क्षमता भैया आप किसी की भी लगा सकते हैं, 12 बालकों की भी लगा सकते हैं, या फिर 8 आदमी की क्षमता लगा सकते हैं। बताओ किसकी लगा मैं, चलो 12 बालकों की क्षमता लगा लो, 12 बालकों की क्षमता। अब देखो एक बालक की क्षमता निकाल लो, एक बालक की क्षमता यहाँ से निकाल लो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो m अनुपात b। एक आदमी की क्षमता आ गई भैया 4, और एक बालक की क्षमता आ गई 2। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। एक आदमी की क्षमता आ गई 3, एक आदमी की क्षमता आ गई 3, और एक बालक की क्षमता 2। रख दो इस जगह। जब एक आदमी की क्षमता 3 है तो 20 आदमियों की कितनी हो जाएगी, 20 तिया 60, प्लस 6 बालक गए। जब एक बालक की क्षमता 2 है तो 6 बालकों की कितनी, 12, और इन्हें जोड़ लो हाथों हाथ, और क्या 72 हो जाएगा। एक्स यहाँ भी लगा दो, एक्स यहाँ भी लगा दो। जब एक बालक की क्षमता 2 है तो 12 बालकों की कितनी हो जाएगी, 24,
और गुणा में 16 भी दिख रहा है भैया हमें, तुम्हें भी दिख रहा होगा 16 है यो, तो लिख लो बस और क्या। काट लो इसे और क्या। कहाँ से काटा बताओ। 6 चौक 24, 6 का 6, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 16 बटे में 3, और 16 3 से कटेगा नहीं, तो आंसर देखिए तो ना कायम है भैया। तो 16 इधर लिख लो, 16 बटे में 3, यहाँ है x। काटो, 3 पंजे 15, बचा कितना 1, तो ये हो जाएगा 5 सही 1 बटे 3, 5 सही 1 बटे 3, तो 5 सही 1 बटे 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 5 सही 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 140, और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 140। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 140। इधर देखते हैं, इसे नोट करो इतने। कार्य बराबर समय गुणा में क्षमता, ये तो आपको पता ही है। मिटा दे इसे और क्या, मिटा दे इसे, तो सर बिल्कुल मिटा दो। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 140 पर। क्या बताया इसमें, 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां, 3 पुरुष हैं 7 स्त्रियां हैं, एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष 6 स्त्रियां 4 दिन में, जबकि 4 पुरुष 4 मैन और 6 स्त्रियां 6 वुमेन ये कर सकते हैं 4 दिन में। तो गुणा में लगा दो 4, गुणा में लगा दो 4 और इन्हें कर दो बराबर, काम यहाँ भी पूरा यहाँ भी पूरा। तो क्या बताना, तदनुसार 10 स्त्रियां, तदनुसार 10 स्त्रियां 10 वुमेन एक दल को उसी गति से वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, हमने मान लिया भैया x दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, हमने मान लिया x दिन लगेंगे। ये क्या है, गुणा का निशान बराबर में किस कार्य को, कार्य यो है, कार्य यो भी है यो भी है। हम आपको भाई कई बार बता चुके हैं, कार्य यो भी होता है यो भी होता है। समय गुणा में क्षमता ही तो होता है कार्य, और समय यो है क्षमता यो है। लिख लो, या m अनुपात w निकाल लो, पहले m अनुपात w निकाल लो। तो देखो 4 चौक 16 और 5 तिया 15, यहाँ कितना है 16 और यहाँ 15, तो 15 m को उधर ले जाओ, किधर 16 m की तरफ, कितना बचेगा 1 m बराबर 5 सत्ते 35 और 4 छंग 24। 35 में से 24 गए, 11 बचेंगे। 35 में से 24 गए, 11 बचेंगे भैया। देखो 35 माइनस 24, सर बिल्कुल 11 बचेंगे, सर बिल्कुल 11 बचेंगे। अगर हम आपसे पूछे m अनुपात w कितना हो जाएगा, m हो जाएगा भैया 11 और w हो जाएगा 1, w हो जाएगा 1। तो ये आ गई एक आदमी की क्षमता और ये आ गई एक औरत की क्षमता, सही है। ये आ गई एक आदमी की क्षमता और ये आ गई एक औरत की क्षमता। कार्य रख लो, जब एक आदमी की क्षमता 11 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, वेरी सिंपल। जब एक की 11 है तो 4 की 44। जब एक औरत की क्षमता 1 है तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जब एक की जो है एक क्षमता है, जब एक औरत की क्षमता 1 है तो 6 की तो भैया 6 ही होंगी, और गुणा में भैया 4 भी है, गुणा में 4 भी है। और जोड़ोगे ना
तो 50 भी आने वाला है और गुणा में 4 भी आने वाला है, और बराबर में x और W 10 औरतों की क्षमता बताओ। जब एक औरत की क्षमता 1 है तो 10 औरत की 10 क्षमता, और 0 से भैया 0 ऐसे काटा जाता है, 0 से 0 ऐसे काटा जाता है, और 5 चौक 20 इस प्रकार से लिखा जाता है, 5 चौक 20 इस प्रकार से लिखा जाता है। तो 20 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। किस क्वेश्चन का? 140 का। तो ऑप्शन नंबर देख लो, 140 का हो जाएगा डी, 140 का हो जाएगा डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 141, और इसे भैया नोट करो, इधर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 141। एक 141 क्या बात बोली है, क्या बात बोली इसमें? यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 24, 12 आदमी हैं 24 लड़के हैं, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं। 66 दिन क्या है? समय है यो, 66 दिन। इसे अलग लिख लो, इसे लिख लिया हमने अलग। क्या है वो? टाइम, और कायम है दिन में, 66 दिन। अगर भैया आप टाइम को यहाँ ना लिखना चाहते हो तो इसकी गुणा में लिखो, और जब इसकी गुणा में लिखोगे तो इसकी गुणा में भी लिखना पड़ेगा। सही है? चाहे भैया आप इसकी गुणा में लिख लो, इसकी गुणा में भी लिख लो, वो आपकी मर्जी है, पर हम तो भैया आपको इस प्रकार से ही कराने वाले हैं। 24 आदमी हैं, 12 आदमी हैं, 24 लड़के हैं, 66 दिन में कर सकते हैं। 15 आदमी, 15 आदमी और 6 लड़के, 15 मैन प्लस में 6 बॉय, 15 मैन 6 बॉय, उसे कितने दिन में करेंगे? उसे कितने दिन में करेंगे? तो हमने मान लिया x दिन में करेंगे। किस है? हमने मान लिया x दिन में करेंगे। किस है? कार्य को तो करेंगे, और कार्य है समय गुणा में क्षमता। समय कितना है? 66 दिन। क्षमता भैया चाहे तो लो 24 लड़कों की या लो 12 आदमियों की क्षमता। तो बताओ किसके लिए में हम जो है क्षमता लेते हैं 12 आदमियों की। अब जो है यहाँ से निकाल लो एक आदमी की क्षमता और एक लड़के की क्षमता। तो देखो 4 तिया 12, 4 तिया 4 छंग 24, 6 से काट लो डायरेक्ट, 6 से काट लो, 6 धुनी 12, 6 18, 6 चौक 24, और 12 से जो काट लो, 12 से काट लो ऐसा, और के जब 12 से कट रहा तो 12 का ना 12, 12 दूनी 24। तो एक आदमी और एक बालक की क्षमता आ गई 2:1, 2:1। ये क्या आ गई? एक बालक और एक आदमी की क्षमता। जब एक आदमी की क्षमता 2 है तो 15 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी? जब एक आदमी की क्षमता 2 है तो 15 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 30। जब एक बालक की क्षमता 1 है तो 6 बालकों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 बालकों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 गुणा में x लगा दो, और एक आदमी की क्षमता 2 है तो 12 की 12 दूनी 24, और गुणा में 66, गुणा में 66, 36 गुणा में x, 24 गुणा में 66। अब जो है काटो इसे, 6 छंग और 6 का ना 6, 6 का ना 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 11 चौक 44। 11 चौक 44। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, 141 का ए। करो नोटिस है। अब देखते हैं 142। 142 में क्या बात बोलेगी ये देखो। तो इसमें बोला गया है आपको 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा
कर सकते हैं। आगे बोला गया है 24 बच्चे उसी काम को 20 दिन में, 24 बच्चे उसी काम को 20 दिन में, तो 8 आदमी, 8 मैन और 8 बच्चे, 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। हमने मान लिया x दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। तो करो सोल्व इसे। अब तो भैया आपको पता होगा 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 4 चौक 16 और 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 3 दूनी 6। तो इधर क्या बचा, इधर 1 m बचा और इधर 2 b बचा। तो एक आदमी की क्षमता और एक बालक की क्षमता, इनकी क्षमता का अनुपात बन गया 1:2। एक आदमी की क्षमता है 2, एक बालक की क्षमता है 1। तो बस लिख दो यहाँ। समय कितना है 20, इसे लगाओ या इसे लगाओ। समय है 20 और जब एक बालक की क्षमता 1 है तो 24 बालकों की क्षमता 24 और गुणा में 20। जब एक आदमी की क्षमता 2 है तो 8 की कितनी 16। जब एक बालक की क्षमता 1 है तो 8 की कितनी 8 की 8। कितने जाएंगे 24, ये हो जाएंगे 24। 16 प्लस 8, तो डायरेक्ट लिख दें हम। सर बिल्कुल लिख दो। अब तो हम सीख गए। सर बिल्कुल लिख दो, अब हमें कोनो परेशानी नहीं है। तो चलो भाई, कोनो परेशानी नहीं है। तो x का मान 20 आई है। लो x का मान 20। ऑप्शन नंबर देख लो सर कौन सा हो जाएगा। यो ऑप्शन नंबर 142 का हो जाएगा आपका ए। 142 का हो जाएगा आपका ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 में जो है क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 143, इसमें बोला गया है एक कार्य जिससे 12 पुरुष 8 दिन में, जिसे 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 16 महिला 12 दिन में, 16 वुमेन 12 दिन में काम पूरा। इधर भी और इधर भी बराबर का सिंबल लगा दिया, बराबर का सिंबल लगा दिया। तो आगे पढ़ो। 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ करा। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझो। 16 पुरुषों ने कार्य करना जो है आरंभ कर दिया। चलो, और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए, 4 महिला उस काम और 4 महिला आ गई। शेष काम कितने दिन में होएगा या कितने दिन में कर लेंगे। तो देखो दोबारा समझो इसे। क्वेश्चन नंबर 143, एक कार्य को जो है 12 पुरुषों ने जो है करना प्रारंभ कर दिया। तो 12 पुरुषों ने करना प्रारंभ करा और कितने दिन तक करा 8 दिन में पूरा कर लिया। और आगे 16 महिला ने कर लिया वो 12 दिन में। 16 महिलाओं ने कर लिया 12 दिन में। अब जो है क्या होता है, 16 पुरुषों ने काम जो है आरंभ कर दिया, 16 मैन इन्होंने काम आरंभ कर दिया। और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए। 3 दिन के बाद ही तो गए हैं। अरे भैया 3 दिन के बाद ही तो गए हैं। 3 दिन तक तो उन्होंने कार्य करा होगा। सर बिल्कुल करा होगा, 3 दिन तक तो उन्होंने कार्य करा होगा। तो 3 दिन क्या है इस जगह टाइम, क्या है टाइम। तो तुम पहले यो निकाल लो कि 3 दिन में जो है 16 पुरुषों ने काम कितना कर लिया। 3 दिन में 16 पुरुषों ने काम कितना कर लिया। और काम कैसे निकालते हैं हम, कार्य जो है निकालते कैसे हैं हम, पहले सर हमें ये बताओ। तो कार्य निकालते हैं हम समय गुणा में क्षमता। समय है हमारे पास 3,
समय है हमारे पास 3 और क्षमता, तो देखो पहले 16 पुरुषों की क्षमता तो आप तब निकालोगे जब तुम्हें एक पुरुष की क्षमता पता होगी, और एक पुरुष की क्षमता निकालोगे आप यहाँ से, तो निकाल लो। कैसे निकालोगे, 12 से 12 कैंसिल कर दो, 8 दूनी 16, 2 W बचा इधर और 1 M बचा, तो M अनुपात W, M हो गया 2, W हो गया 1, यह आ गया इनकी क्षमता का अनुपात। एक आदमी की क्षमता सर 2 है और एक भूमैन की क्षमता, एक औरत की क्षमता 1 है। जब एक आदमी की क्षमता 2 है, जब एक आदमी की क्षमता 2 है तो 16 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी भैया, बताओ 16 आदमियों की क्षमता कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर 16 आदमियों की क्षमता हो जाएगी 32। तो कार्य क्या होता है, समय गुणा में क्षमता, समय लगा दिया हमने, काम जो है उन्होंने 3 दिन के बाद जो है वो चले गए, तो 3 दिन तक कार्य करा होगा, तो समय लगा दिया उनका 3 दिन, और इन 16 पुरुषों की क्षमता लगा दी हमने 32। सही है, क्यों लगा दी, क्योंकि एक पुरुष की क्षमता 2, तो निकाल लो कार्य 16 32 तिया 96 होते हैं, 32 तिया 96 होते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो यो जो है उन्होंने कार्य कर लिया भैया, यो जो है उन्होंने कार्य कर लिया, कितने कर लिया, 16 पुरुषों ने जो है 3 दिन में कार्य कर लिया। अब जो है क्या होता है, 10 व्यक्ति चले गए, 10 व्यक्ति चले गए, 16 व्यक्ति थे ये, 10 व्यक्ति चले गए, तो बताना भैया 16 व्यक्ति 10 चले गए तो 6 व्यक्ति बचे, यानी कि 6 मैन बचे। अब क्या होता है, उनकी जगह 4 महिला और आ गई, मतलब ये चले गए 10 व्यक्ति चले गए, 4 महिला आ गई, तो 4 वुमेन आ गई, लो 4 वुमेन आ गई। तो हमें बताना है सर शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे, शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब सर आप कहते हो यो कार्य होता है, तो भैया बिल्कुल सही कहते हैं, यो कार्य होता है, यो जो है कार्य होता है, यो भी कार्य होता है, यो भी कार्य होता है। क्यों, क्योंकि कार्य का सूत्र होता है समय गुणा में क्षमता, तो समय गुणा में क्षमता, यही तो है। तो टोटल कार्य है जो हमारा जो है टोटल कार्य है, यो भी टोटल कार्य है, यो भी टोटल कार्य है। टोटल कार्य यहाँ से निकालोगे तो भी सेम आएगा और यहाँ से निकालोगे तो भी सेम आएगा। अब देखो, तो पहले टोटल कार्य निकाल लो, यानी कि कुल कार्य निकाल लो। यो है भैया हमारा कार्य कितना, यो है 16 पुरुषों ने जो है 3 दिन में कार्य कर लिया, यो वो कार्य है। तो तुम पहले कुल कार्य निकाल लो, यहाँ से कुल कार्य, कुल कार्य समय 12, और 16 आदमियों की क्षमता कितनी जाएगी, जब एक क्या है वुमेन, जब एक वुमेन की क्षमता है एक, तो 16 की 16 गुणा करो, 16 दूनी 32, हासिल लगे 3, 16 के ना 16 और 3 19, कुल कार्य आ गया सर यो 192 कुल कार्य आ गया। और 192 से 96 गए, और 96 का दोगुना 192 होता है, तो 192 से हम 96 घटाएंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा, और ये जो आएगा वो होगा शेष कार्य, ये जो होगा वो होगा शेष कार्य कितना 96। और ये 96 ही कार्य जो है इनसे कराना है हमें, ये 96 कार्य जो है इनसे कराना है। तो हमसे पूछा है इसे ये कितने दिन में करेंगे, यही तो पूछा है, इसे ये कितने दिन में करेंगे। तो हमने मान लिया ये कर लेंगे x दिन में, ये कर लेंगे x दिन में, किसे 96 काम को, 96 काम को, ये शेष काम तो है, शेष काम तो करना है इनसे बस। तो एक आदमी की क्षमता है भैया 2, तो 6 की 12 प्लस एक औरत की क्षमता 1, तो 4 की 4, कितने हो गए 16, कितने हो गए 16, 16 से भाग दे दो, 16 से भाग दे दो, इसे लिख दो यहाँ 16 x 96, 16 छंग 96, 16 छंग 96 तो होते हैं भैया, 16 छंग 96, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, देख लो 6 कौन से में है, तो 6 है आपका बी ऑप्शन, तो 143 का जो है वो जाएगा बी, 143 का जो है आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर आपके समझ में ना आए हो तो इसे जो है अब एक बारी जल्दी से समझते हैं। देखो क्या बताया गया था इसमें, एक कार्य को जो है 12 पुरुष थे 8 दिन में पूरा करते, 12 पुरुष 8 दिन में, सही है, और 16 महिला 12 दिन में।
काम इधर भी पूरा हो रहा है, इधर भी पूरा हो रहा है, बराबर का सिंबल लगा दिया हमने। अब जो है आगे बोला गया है 16 पुरुषों ने जो है कार्य आरंभ करा। 16 पुरुषों ने भैया कार्य जो है आरंभ करा, और 3 दिन के बाद जो है 10 व्यक्ति चले गए। 3 दिन के बाद तो गए हैं, तो 16 पुरुषों ने भैया 16 पुरुषों ने 3 दिन में कितना कार्य कर लिया? 16 पुरुषों ने 3 दिन में कितना कार्य कर लिया? और कार्य होता है समय गुणा में क्षमता। समय है 3 दिन, क्षमता 16 पुरुषों की क्षमता कितनी है? जब एक पुरुष की क्षमता भैया 2 है तो 16 की 32 हो जाएगी, और कार्य आएगी हमारे पास 16। कार्य कितना आएगा? कार्य आएगा 96। 16 पुरुषों के द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य। अब जो है 10 पुरुष चले गए, 3 दिन के बाद 10 पुरुष चले गए, तो 16 में से 10 चले गए तो 6 बचे, 6 पुरुष बचे, और 4 महिला आ गई, 4 महिला आ गई। उसे जो है कितने दिन में करेंगी? हमने मान लिया x दिन में करेंगी। और टोटल काम भैया हमने यहाँ से निकाल लिया, कितना आया था? 192, जिसमें से कि 96 काम किन्होंने कर लिया? 16 पुरुषों ने कर लिया 3 दिन में। तो 192 से हमने 96 घटा दिया, कितना बचा? 96। और ये 96 क्या है? शेष कार्य किससे कराना है? इनसे कराना है, 6 आदमियों से और 4 औरतों से। बस इनकी क्षमता से भाग लगा दिया। समय आई है हमारे पास 6 दिन। समय आई है हमारे पास 6 दिन। तो भाई ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम 144 क्वेश्चन नंबर 144। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था भैया। एक बार जो है आप खुद प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन की, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवाल जो है काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं हम सवाल नंबर या क्वेश्चन नंबर 144। इसमें क्या बात बोली गई? यदि 5 पुरुष या 9 महिला 5 पुरुष है या बोला है 9 महिला, 9 महिला एक काम को 19 दिन में, 19 दिन आप इधर लगाते हो तो इधर भी लगाना पड़ेगा, यानी फिर यहाँ लिखो जैसा हमने पीछे लिखा था। तो 19 दिन ये क्या है? टाइम है हमारे पास। तो हमें बताना है 3 पुरुष और 6 महिला, 3 पुरुष और 6 महिला उसी काम को कितने दिन में कर लेंगी? हमने मान लिया x दिन में कर लेंगी, x दिन में कर लेंगी उसी काम को। मतलब किस काम की बात हो रही है इस जगह? काम की बात हो रही है समय गुणा में क्षमता। समय कितना है? 19। और क्षमता, एक औरत की क्षमता कितनी है? तो पहले एक औरत की क्षमता निकाल लो, तभी तो आप 9 औरतों की क्षमता का पता करोगे। जब आपको एक औरत की क्षमता का पता होगा तभी तो आप 9 औरतों की क्षमता का पता करोगे। तो बस देख लो इधर से, एक औरत की क्षमता है 5, एक औरत की क्षमता है 5, तो 9 औरतों की क्षमता 9 पंजे 45, क्या है? 45। एक आदमी की क्षमता है 9 और 9 तिया 27। एक औरत की क्षमता है 5 और 5 छन 30। x 45 गुणा में 19, 45 गुणा में 19 जोड़िए भैया सरंगी से, 57 हो जाएगा क्या? वो 57 हो जाएगा। हाँ जी 57 हो जाएगा यो, गुणा में x भी आ जाएगा, और 45 गुणा में 19 भी आ जाएगा, 45 गुणा में 19 भी आ जाएगा। और हमने सुना है 19 तिया 57 होते हैं, तो आपने सर बिल्कुल सुना है 19 तिया, आपने सर बिल्कुल सही सुना है 19 तिया 57। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 का 3, 3 पंजे 15, x का मान 15, x का मान 15। 144 का जो है आपका क्या हो जाएगा? 144 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। 144 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 145। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 145। तो 145 में क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 145 में जो है क्या
बात बोली गई है। 145। 15 पुरुष 18 महिला मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 15 पुरुष है मिलकर 18 महिला, 18 वुमेन भी है, किसी काम को कर लेते हैं ये 6 दिन में। किसी काम को कर लेते हैं ये 6 दिन में। एक अकेला पुरुष यानी कि एक मैन उस कार्य को 150 दिन में कर लेता है। एक पुरुष जो है उस कार्य को 150 दिन में कर लेता है भैया, 150 दिन में कर लेता है। सही है। कार्य पूरा इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, बराबर का सिंबल लगा दो। एक महिला, हमें क्या बताना है, हमसे पूछा क्या गया है, एक महिला उस काम को अकेले कितने दिन में करेगी। एक महिला यानी कि एक वुमेन उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगी या करेगी। अब देखो, एक महिला से काम करना है, कितने दिन में करेगी, हमने मान लिया x दिन में करेगी, x दिन में करेगी। और काम क्या है, काम होता है समय गुणा में क्षमता। समय कितना है 150 दिन। क्षमता, एक औरत की क्षमता, एक आदमी की क्षमता का पता करो पहले, और एक आदमी है इस जगह, तो कैसे करेंगे सर, एक आदमी की क्षमता का हम पता कैसे करेंगे। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो 15 मैन, 15 क्या है 25 मैन, और 15 मैन इधर लिख लो ने, प्लस में 18 वुमेन। अब 25 मैन में से जो है, अब 25 मैन में से 15 मैन घटा दो, 25 में से 15 गए 10 बचेंगे, 10 मैन बराबर में 18 वुमेन। 18 वुमेन, 2 से काट दो 9, और इसे काटेंगे 5। सही है। तो अब हमें पता चल गया एक आदमी की क्षमता है 9 और एक औरत की क्षमता है 5। एक आदमी की क्षमता है 9 और एक औरत की क्षमता है 5। एक आदमी की कितनी क्षमता है 9, तो बस यहाँ भी कितना आदमी है, एक तो आदमी है 9 लिख दो। और एक औरत की क्षमता कितनी है, एक औरत की क्षमता है भैया 5, एक औरत की क्षमता 5, तो बस 5 से भाग लगा दो, 5 से भाग लगा दो इसमें। 5 तिया 15, 30 आइया, और 9 तिया 27, 9 तिया 27, 270 आंसर, 270 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 145। तो क्वेश्चन नंबर 145 में क्या बात बोली गई है, तो क्वेश्चन नंबर 146, 45 तो हमने कर लिया, 45 तो हमने भैया कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 146, इसमें बात बोली गई है किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के, एक तो पुरुष है या बोल दिया, 2 स्त्रियां, फिर या बोल दिया, 3 लड़के। टाइम दे रखा भैया 88 दिन, टाइम 88 दिन दे रखा है। ये क्या है, टाइम 88 दिन। हमें बताना है एक पुरुष, हमें क्या बताना है, एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का या फिर बच्चा जो भी है, लड़का दे रखा पर इसमें, तो चलो कितने दिन में करेंगे, हमने मान लिया x दिन में करेंगे, हमने मान लिया उस काम को x दिन में करेंगे।
तो देखो पहले यहाँ से इनकी कार्य करने की क्षमता निकाल लो। तो देखो क्षमता कैसे निकालेंगे। अगर हमें निकालनी है एक आदमी की क्षमता, तो देखो हमें आदमी की क्षमता यानी कि मैन की क्षमता निकालनी है। तो इसके गुणा में जो नंबर लिखा है इसे जो है कुछ समय के लिए छिपा लो, इसे कुछ समय के लिए भैया छिपा लो या इग्नोर कर दो, और जो नंबर बचे उनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 2 तिया 6, कितना आ गया 6। तो हम कह देंगे एक मैन की जो है क्षमता आ गई वो 6 आ गई, एक मैन की क्षमता 6 आ गई। इसे हम इस प्रकार लिख देंगे, एक मैन की क्षमता 6। अब हमें निकालनी है डब्ल्यू यानी कि भूमैन की क्षमता, तो इसे छिपा लो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो एक भूमैन की क्षमता आ गई 3। अब हमें बी की निकालनी है, तो इन दोनों इसे छिपा लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 2। इस प्रकार से हम क्षमता निकालते हैं, इस प्रकार से हम क्षमता निकालते हैं। तो बस टाइम 88 दिन, समय कार्य होता है समय गुणा में क्षमता। समय तो लिख लिया, क्षमता किसकी लगाए सर, क्षमता किसकी लगाए, तो क्षमता या तो लगा दो 3 बालकों की या 2 महिलाओं की या 1 आदमी की, किसी की भी लगा दो, आंसर सेम, आंसर सेम आएगा भैया। तो इसके लगा दे, एक आदमी की क्षमता लगा दो, और एक आदमी की क्षमता है 6 गुणा में 6 लिख दो। और यहाँ एक आदमी है एक औरत है, यानी कि एक आदमी एक स्त्री और एक बच्चा, एक एक है, तो बस जोड़ दो। एक आदमी की क्षमता 6, एक स्त्री की क्षमता 3, एक बालक की 2, तो 11 हो जाएगा। तो 11x बराबर में 6 गुणा में 88, और 11 अट्ठे 88 और 8 छंग 48, 8 छंग 48, x का मान 48। सही है, x का मान 48। ऑप्शन नंबर देखिए तो ना कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और क्या, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147, और क्वेश्चन नंबर हम 147 कर लेंगे तो हम कह देंगे पुरुष स्त्री एवं बच्चों पर आधारित टाइप जो है हमारा हो जाएगा कंप्लीट। कब, अभी नहीं, अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 147 लगाएंगे तभी हम कह पाएंगे कि यो टाइप होता है कंप्लीट। तो लगाओ क्वेश्चन नंबर 147, अंतिम क्वेश्चन है इस टाइप का, इस चैप्टर का नहीं, इस टाइप का। तो देखो, किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से 2 गुना तेज करती है, एक आदमी से एक औरत 2 गुना तेज करती है। आदमी औरत, आदमी औरत, मैन वुमेन। किसी काम को जो है एक आदमी, किसी काम को जो है एक आदमी एक औरत से 2 गुना तेज करता है। एक औरत से आदमी तेज करता है, जो एक करती है तो ये 2 करेगा, 2 गुना तेज बोल लिखा भैया। और एक औरत एक लड़के से 2 गुना तेज करती है, एक औरत जो है एक लड़के से 2 गुना तेज करती है। लड़का बी बॉय जो एक करता है तो औरत करेगी 2, क्योंकि लड़के का 2 गुना कौन करती है, औरत। लड़का एक करता है तो औरत करेगी 2। अब आदमी औरत का 2 गुना करता है, जो औरत 2 करती है ये 4 करेगा, ये 4 करेगा। हमने कुछ नहीं करा भैया, क्वेश्चन में इतनी बात बोली गई है। और आपको पता है ये आता है इफिशियंसी यानी कि क्षमता का अनुपात। आगे पढ़ो। यदि आदमी औरत और लड़का मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा कर ले। अच्छा भाई, टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 7 दिन, टाइम दे दिया 7 दिन। तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, लड़का जो है अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। किस कार्य को, पहले कार्य तो निकाल लो। कार्य की बात हो रही है, कौन से कार्य की बात हो रही है, कार्य होता है समय गुणा में क्षमता। समय है 7 दिन, क्षमता किसकी लगाए सर, क्षमता किसी की लगा लो भैया, एक बालक की लगा लो, एक बालक की लगा लो, या फिर एक वुमेन की क्षमता लगा लो, या फिर एक मैन की क्षमता लगा लो। आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। चलो
किसी काम को जो है एक आदमी एक औरत से 2 गुना तेज करता है। अच्छा, समय जो है तीनों का दे रखा है भैया, समय जो है तीनों का दे रखा है। जब समय तीनों का दे रखा है, देखो इसमें पढ़ो, और यदि एक आदमी, औरत और एक लड़का तीनों मिलकर 7 दिन में कर लेते हैं, समय तीनों का है तो क्षमता भी हमें तीनों की लगानी पड़ेगी, ना कि एक की। समय तीनों का है, समय जो है तीनों का है तो क्षमता भी तीनों की लगानी पड़ेगी हमें, और तीनों की क्षमता हो जाएगी 7। कितना काम हो गया? 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। और इस 49 को जो है, ये 49 क्या है? काम। और इस काम को करेगा एक बालक, और एक बालक की क्षमता तो देखो भैया कितनी है, एक क्षमता है एक बालक की। तो 49 में 1 से भाग दोगे तो 49 ही आएगा, और 49 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 49 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर आपका ए। और यो टाइप होता है हमारे यहाँ कंप्लीट, यो टाइप होता है हमारे यहाँ कंप्लीट। अब जो है टाइप आता है जब बारी बारी से काम किया जाए। तो कितने क्वेश्चन है इसमें? तो 4 6-7 क्वेश्चन है भैया इसमें। तो इन्हें भी इसमें कर लेते हैं क्या? चलो इसमें ही कर लेते हैं इन्हें भी। इसे मिटाओ और इस टाइप को भी मिटाओ, क्योंकि टाइप चेंज होता है हमारा इस जगह, और क्या। तो टाइप का नाम लिख लो, जब बारी बारी से काम किया जाए। बहुत भैया इजी टाइप है, जो टाइप जो है बहुत इजी है, ध्यानपूर्वक समझना बस आप इसे। तो यहाँ लिख लो टाइप का नाम, जब बारी बारी से काम किया जाए, किया जाए, टाइप है हमारा भैया यो। टाइप है हमारा जब बारी बारी से काम किया जाए। और भैया क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर देखो अब 148। तो 148 में जो है क्वेश्चन में कुछ क्या है, 148 में जो है इस क्वेश्चन में कुछ गलती है भैया, इसे तो छोड़ दो तुम, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर देखो 149, इसमें क्या बात बोली गई है? एक 148 को छोड़ो, 149 पे जाओ। इसमें बोला है ए अकेला किसी काम को जो है, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है भैया यो। बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में। आगे बोला है यदि ए ने जो है, यदि ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में काम किया जाए। कौन कर रहा है? शुरू में काम कर रहा है ए। तो देखो ए काम शुरू कर रहा है एकांतर क्रम में, यानी कि ए ने काम शुरू करा, अब कौन करेगा? बी, और फिर ए, और फिर बी, और फिर ए, और फिर बी, और फिर ए, फिर और बी, मतलब ऐसे ही चलते रहेंगे। पहले ए करेगा, मतलब ए ने काम शुरू करा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, आगे तक चलते चले जाएंगे। सही है। अब आ जाओ, तो इसमें बोला हमसे तो कार्य को कितने दिन में पूरा हो जाएगा? दशमलव में 2 अंकों तक बताओ। काम जो है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? दशमलव तक बताओ, 2 अंकों तक। एलसीएम लो इनका, 120, 3 चौक 12, 4 तिया 12। अब जो है ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है भैया 4, ए की क्षमता है 4। ध्यान से समझो भैया, अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए
तो आगे का क्वेश्चन आप खुद लगा सकते हो, इसे ध्यान से समझो इसलिए। तो देखो ए की क्षमता जो है 4 है, ए की क्षमता 4 है, मतलब इसका कहने का जो है ये क्या थे 30 दिन, तो एक दिन में जो है ए कर लेगा 4 काम, एक दिन में ए कर लेगा 4 काम। और बी कितना कर लेगा, एक दिन में बी कर लेगा 3 काम, एक दिन में बी कर लेगा 3 काम, एक दिन में यो कर लेगा 4, एक दिन में यो कर लेगा 3। अगर मैं यहाँ से आपसे ये पूछूं कि ये दोनों दिन में ये दोनों मिलकर जो है ए और बी 2 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, तो आप बोलोगे सर ये दोनों मिलकर 2 दिन में काम कर लेंगे 4 3 7, 4 3 7, पर काम तो हमें कराना है इनसे 120, काम तो कराना है हमें इनसे 120। तो अब क्या करें, तो सर अब क्या करें तो भैया 7 का कोई ऐसा मल्टीपल देखो, 7 का जो है कोई ऐसा मल्टीपल देखो जिसमें जो है 120 आवे, जिसकी हम इसमें गुणा करें 120 आवे, या फिर 120 से कम रह जावे, 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि काम में 120 ही तो कराना है। तो देखो अगर हम इसमें किसकी गुणा करते हैं 10 की भी गुणा करते हैं तो 70 रह जाएगा, और 15 की गुणा करते तो देखो 15 की गुणा करो इसमें, 7 पंजे 35 हासिल लगे 3, 7 ही करना 7 7 3 10, 105, 16 की करके देखिए भैया, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 2 हासिल लगे 4, 7 ही करना 7 4 11, 112, और यो है 120, 16 की कर ली हमने। अब 17 करके देखिए भैया, 17 7 49 हासिल लगे 4, 7 ही करना 7 4 11, 7 ही करना 7 7 49, 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 ही करना 7 7 4 11, और यो कितना है 120, यो है 119। तो भाई इसमें जो है आप कर दो 17 से गुणा, क्या कर दिया हमने 17 से गुणा, और इधर आपने 17 से गुणा करी है तो इधर भी करो 17 से गुणा, और 17 7 119, 17 7 119, 199 मत लिखो भैया 119 लिखो, और 17 धुनी 34, तो 34 दिन में जो है ये 34 दिन में जो है ये 119 काम कर लेंगे, 34 दिन में जो है ये 119 काम कर लेंगे, पर हमें काम 120 कराना है, पर हमें जो है काम कराना है 120। तो सर काम कितना बचा, जब आपको काम 120 करना है और 119 कर दिया तो आप बोलोगे सर काम 1 बचा, सर काम 1 बचा, और इस काम को कौन करेगा, इस काम को कौन करेगा, तो इस काम को वो करेगा भैया जिसने शुरू करा है काम करना, जिसने काम शुरू करा है करना। और एक प्रकार से आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि पहले दिन जो है ए ने करा 4, पहले दिन ए ने करा 4, फिर बी ने करा 3, अब ए का ही तो नंबर है, ए का नंबर है, तो ए देखो कितना करेगा, एक दिन में ए करेगा 4, और काम कराना है हमें 1। देखो ए की क्षमता है, देखो भैया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, ए की क्षमता है 4, ए की क्षमता है 4, और काम कराना है हमें इनसे 1, काम जो कराना है वो कराना है 1। तो समय कैसे निकालेंगे, तो समय निकालते हैं आप, समय कैसे निकालते हैं, कार्य अपॉन में क्षमता, कार्य अपॉन में क्षमता, और कार्य कितना है 1, और क्षमता किससे करना है ए से, और ए की क्षमता देखो भैया कितनी है 4। तो बताओ इसे ए को जो है पूरा दिन लगेगा, बताओ ए को पूरा दिन लगेगा, सर बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ए एक दिन में कर रहा है काम 4, और हमें करवाना है 1। तो देखो 17 दिन तो लगेंगे भैया पूरे पूरे, 34 दिन तो लगेंगे पूरे पूरे, 34 दिन तो लग गए भैया पूरे पूरे। अब इसे काट लो, और पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 धुनी 8, और 4 पंजे 20, तो 34.25 दिन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए भैया ऑप्शन में है क्या 34.25, 34.25 सर बिल्कुल है, पहले ऑप्शन में ही है सर, पहले ऑप्शन में ही है तो लगा लो इसका पहला ऑप्शन, और क्या। अब जो है सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे हम, अब सभी क्वेश्चन जो है हम इसी प्रकार से करने वाले हैं भैया। अब देखो क्वेश्चन नंबर
50। इस चैप्टर को आज हम समाप्ति कर देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को भैया चलते चलते बहुत समय हो गया। 150 देखो इसमें बोला है। अब हम तेज़ी से करेंगे इस सवाल को। अब आगे वाले सवाल जो है उन्हें हम करेंगे तेज़ी से। तो देखो ए, बी और सी क्रम से कर रहे हैं 20, 30, 20 और 10। कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। एलसीएम लिया 60 आ गया। एलसीएम लिया 60 आ गया। 30 दूनी 60, 20 दिया 60 और यहाँ 6, यहाँ 6। आगे बोला है ए को एक दिन में काम, ए को जो है एक दिन में काम में बी सहयोग करता है और दूसरे दिन सी करता है। यही क्रम आगे चलता रहे, तदनुसार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तद अनुसार कार्य को होने में कितने दिन लगेंगे? तो बस समझने की बात जो है इस जगह तो है, इसमें बताया गया है इस ए को जो है एक दिन तो करता है सहायता कौन? बी। एक दिन तो इसके सहयोग कर रहा है भैया बी। चलो बी ने इसका सहयोग कर दिया एक दिन। सर अगले दिन कौन करेगा? तो इसमें बता रहे कहा अगले दिन करेगा सी। इस ए का ही सहयोग करेगा सी और यही क्रम आगे तक चलता रहा भैया। ये क्रम आगे तक जारी है, ये क्रम आगे तक चल रहा है। एक दिन ए की सहायता करेगा बी, फिर सी, फिर बी, फिर सी, चल रहा है भैया क्रम। अब देखो ए ने और बी ने एक दिन में कितना कार्य कर लिया? ए ने और बी ने एक दिन में कितना कार्य कर लिया? ए बी की क्षमता देखो, ए बी की क्षमता देखो। एक दिन में ये कर लेंगे 5 कार्य, एक दिन में ये कर लेंगे 5 कार्य। और ए और सी कितना कर लेंगे? ये कर लेंगे 8 कार्य, क्योंकि 6 और 2 8। हमने क्षमता तो जोड़ दी कि ए की क्षमता 2, सी की 8। एक दिन में ये कर रहे हैं दोनों 5, ये दोनों कर रहे हैं 8। तो दिन कितने हो गए? एक दिन ही हो, एक दिन ही हो। तो दिन हो गए 2, 2 दिन हो गए भैया। और 2 दिन में इन्होंने काम कितना कर लिया? 2 दिन में जो है इन्होंने काम तो देखो कितना कर लिया। 8 5 13 होते हैं, तो 2 दिन में इन्होंने 13 काम कर लिया। पर काम तो हमें सर 60 कराना है, काम तो हमें 60 कराना है और इन्होंने अभी 2 दिन में 13 ही करा है। तो 13 का कोई ऐसा मल्टीपल देखो, या तो आ जाए 60, 60 तो आएगा नहीं 13 के पहाड़े में, या फिर 13 से मतलब 60 से कम रह जाए। तो देखो कौन सा मल्टीपल है? 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 पंजे 65 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 13 है चौका। अब तुमने सर 4 की गुणा इसमें तो कर दी, तो इसमें भी तो करो। तो बिल्कुल करेंगे भैया, बिल्कुल करेंगे। 4 दूनी 8 दिन में जो है 8 दिन में भैया कितना काम कर लेंगे? 13 चौका 52, तो भैया 8 दिन में 52 काम कर लेंगे। पर सर काम तो अब भी पूरा नहीं होया, काम तो अब भी पूरा नहीं होया। 60 काम कराना है, 52 कर लिया, तो शेष काम 8 बचा, शेष काम 8 बचा। और 9वें दिन जो काम करेगा, 9वें दिन जिसका 9वां दिन होगा वो कौन करेगा? उसे करेगा ए और बी। तो 9वें दिन में जो है ये क्या है? 9वां दिन। इसे भैया जोड़ मत देना, कहीं जोड़ दो ने, ये है 9वां दिन। तो 9वें दिन में जो है वो कर लेगा 5, क्योंकि इनकी क्षमता भैया 5 की है तो 5 ही करेंगे। तो 5 भैया कर लिया। पर सर काम तो अब भी पूरा नहीं होएगा, काम तो अब भी पूरा नहीं होगा। कितना हो गया? 52 और 5 57 काम हो गया। पर शेष काम तो अब भी 3 है, शेष काम तो अब भी 3 है, क्योंकि 60 कराना था 57 कर लिया, अब भी 3 बचा। अब 10वां दिन जो होएगा, अब 10वां दिन जो होएगा उसे करेंगे ए और सी मिलकर, ए और सी मिलकर। तो तुम ये बताओ इन्हें 10वां दिन पूरा लगेगा? इन्हें 10वां दिन पूरा लगेगा? सर बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि शेष काम बचा 3 और इन दोनों की कार्य करने की जो क्षमता है वो है 8। तो 3 काम तो ये कुछ ही समय में कर लेंगे, कुछ ही समय में कर लेंगे। तो बस वो समय तो बताना है हमें कितना लगेगा, और समय होता है कार्य अपॉन में क्षमता। और कार्य कितना बचा? 57 में जो है कितनी कमी है? 3 की कमी है। 60 काम कराना है, 57 कर लिया, 3 कार्य बचा। और 3 कार्य को कौन करेगा? ए और सी। और इनकी क्षमता है भैया 8, इनकी क्षमता है 8, इनकी क्षमता है 8। तो बस इनकी क्षमता आ गई 8। तो 10वां दिन तो पूरा लगेगा नहीं,
तो देखो 9 दिन तो लगेंगे पूरे पूरे ने, 9 दिन तो लगेंगे ना पूरे पूरे, ये क्या है 9 दिन, 9 दिन तो लगेंगे पूरे पूरे। और कितने दिन और लगेंगे, 9 सही 3/8, 9 सही 3/8, समय गुणा में क्षमता। 9 सही 3/8 दिन, ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका पहला। 9 दिन तो लग गए ना पूरे पूरे, और 3/8 दिन और लगेंगे, तो हम कह देंगे 9 सही 3/8 दिन। और बताओ ये सवाल आपके समझ में आया? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आया, बिल्कुल आया, 9 सही 3/8 दिन, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 151, इसे मिटाओ और क्वेश्चन नंबर 151 लगाओ। आ जाओ, 151 में क्या बात बोली गई है? वैसे तो भैया आप इन्हें खुद भी लगा सकते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, पर हम फिर भी करा देते हैं। चलो, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 9-12 दिन में पूरा कर लेते हैं। 9 दिन में, 12 दिन में, कौन कौन है भैया? ए और बी। ए और बी, देखो यदि काम ए ने जो है आरंभ करा, इनका पहले एलसीएम ले लो तुम, 9 का और 12 का एलसीएम तो ले भैया, इतने कितना हो जाएगा? 9 का और 12 का एलसीएम ले लो, नौ 12 एलसीएम, तो 12 कम 12, 12 24, 12 36, 36 भैया। हमने सुना है 9 से भी कटता है और 12 से भी कटता है, तो सर आपने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही सुना सर आपने। 36 हो जाएगा इस क्वेश्चन, मतलब इसका एलसीएम 9 चौक 36 और 12 तिया 36। अब जो है आगे पढ़ो, इसमें क्या होता रखा है। यदि ए काम आरंभ करके और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, मतलब भैया ए ने जो है काम आरंभ कर दिया, ए ने भैया काम आरंभ कर दिया और उसके बाद जो है ये बारी बारी से काम करते हैं, मतलब एक दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, मतलब ये क्रम आगे तक चलता रहेगा, ये क्रम आगे तक चलता रहेगा। ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए, फिर बी, ये क्रम आगे तक जारी है। अब सर एक दिन में ए कर लेगा 4, एक दिन में ए कर लेगा 4 और बी कर लेगा 3। अगर मैं आपसे ये पूछूं, इन्होंने जो है 2 दिन में कितना काम कर लिया? दो दिन में 7 काम कर लिया, पर काम हमें 36 कराना है, काम हमें 36 कराना है। तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें, 5 की मल्टीप्लाई इसमें क्यों करा, ये आपको हम पीछे बता चुके हैं। 5 दूनी 10, 10 दिन में 35 काम हो गया, 10 दिन में 35 काम हो गया, पर हमें सर काम 36 कराना है। एक काम अभी बाकी है, एक काम अभी बाकी है, और एक काम को कौन करेगा? एक काम को करेगा ए, जिसने शुरू करा है। काम करवाना है इससे ए, और काम कराना है ए, और समय निकालते हैं हम कार्य अपन में क्षमता, और इसकी क्षमता है 4, तो हम कह देंगे 10 दिन, 10 सही 1/4 दिन लगेंगे ना, 10 सही 1/4 दिन लगेंगे इन्हें। ऑप्शन नंबर देख लो, आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर देखो भैया, आपका हो जाएगा सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 152। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 152। तो क्वेश्चन नंबर 152 में जो है क्या बात बोली गई है, पढ़ो इसे और करो और फिर बढ़ो। ए बी सी एक काम को क्रम से कर रहे हैं 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में।
20, 30 और 60 कौन कौन है भैया? ए भी है, बी भी है और सी भी है। ये लो। अब जो है इसमें बोला गया है ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। अच्छा भैया, ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो देखो, ए करता है शुरू काम, फिर ए करता है और तीसरे दिन जो है ए की मदद बी भी करता है, सी भी करता है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, हमने इसमें कुछ नहीं करा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। और ये क्रम भैया आगे तक जारी है। एलसीएम 60 आने वाला है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और ए करता है, ए की क्षमता है एक दिन में करता है 3 करता है, और ये तीनों करते हैं एक दिन में 6, तीनों करते हैं एक दिन में 6। अब जो है तुम ये बताओ, क्या बताओ, काम जो है ए से कराना है, यही तो पूछा है हमसे। तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी और सी उसकी हर तीसरे दिन मदद करते हैं। तो 3 दिन में जो है इन्होंने 1 2 3 3 दिन में कितना काम कर लिया? 3 दिन में काम कर लिया इन्होंने। 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 6 12 काम कर लिया। 3 दिन में 12 काम कर लिया। पहले दिन ए ने करा, फिर दूसरे दिन भी ए ने करा, और तीसरे दिन बी, ए और सी, मतलब ए बी सी ने करा। तो 3 दिन में 12 काम कर लिया। अच्छा, 12 काम कर लिया 3 दिन में, और काम कराना है 60, और 12 पंजे 60 होते हैं भैया। 5 की सर गुणा इसमें तो कर दिया आपने, तो इसमें भी तो करो। तो बिल्कुल करेंगे, तो भैया बिल्कुल करेंगे। 5 3 15 और काम हो गया 60, और 60 ही काम कराना था, काम हो गया 60। कितने दिनों में हो गया भैया? दिन ही तो पूछे हमसे कितने दिनों में हो गया, तो 15 दिन में हो गया। 15 दिन में हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 देखो भैया। अब इसमें क्या बात बोली है? 153 इसमें जो है बोला गया है ए नहीं है, जो क्या है, कै और ख। आपके ए बी सी डी की जगह कै और ख दी, चलो कोई बात नहीं है। कै कबूतर है और ख खरगोश है। कै कबूतर और ख, कै ख एक काम को क्रम से 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें, अल्टरनेट। यानी कि एक दिन ए, मतलब एक दिन कै, एक दिन कै, एक दिन ख, एक दिन कै, एक दिन ख। और इसमें बताया कै ने काम आरंभ करा, एक मतलब कै ने काम आरंभ करा, अगले दिन कौन करेगा? ख, अगले दिन कै ख। ये बात बोली गई है, एक एक दिन मतलब बारी बारी से करे। तो काम ए ने करा, फिर ख ने, मतलब कै ने करा, फिर ख ने, फिर कै ने, फिर ख ने। ये जो है भैया आगे तक चलते रहेंगे, आगे तक चलते रहेंगे। एलसीएम बता दो तो ना कि इनका कितना जाएगा। 30 15 दूनी 30, 15 या 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 15 या 45। अच्छा भाई, क्या जो कर लेगा वो कर लेगा एक दिन में 5। ख कितना कर लेगा? ख कर लेगा 3। अब मुझे ये बताओ, एक दिन इसने करा, एक दिन इसने करा, एक दिन क्या कबूतर ने करा, एक दिन ख खरगोश ने करा, तो दिन हो गए 2। तो 2 दिन में काम कितना हो गया? 5 3 8। 2 दिन में काम हो गया 8, और काम कराना है हमें 45। 8 पंजे 40, 8 6 48, ज़्यादा हो जाएगा, 8 पंजे कर दो, 5 दूनी 10 दिन, 8 पंजे 40 दिन। सर 40 काम हो गया, 45 करना है। 40 काम हो गया, 45 करना है। अब कौन करेगा? तो अब काम करेगा ए, जिसने मतलब कै, मतलब जिसने शुरू करा है। और एक आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहले एक दिन कै कबूतर ने करा, फिर ख खरगोश ने। अब इसकी तो बारी है, तो बस यहाँ से देख लो कितना कर रहा है एक दिन में।
एक दिन में काम कर रहा है 5, यानी कि 11वां दिन जो होगा वो करेगा कै, और कै जो करेगा वो करेगा कितना 5, तो कितना काम हो गया 45, और 45 ही कराना था, और 45 ही कराना था। पर हमसे यो थोड़ी ना पूछा है कितना काम, हमसे पूछा है इस 45 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो 11 दिन लगेंगे भैया, 11 दिन लगेंगे, 11 दिन। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अब देखते हैं, अब जो है हम देखते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और वर्क एंड टाइम का भी हो क्वेश्चन नंबर अंतिम, यानी कि काम समय का भी हो है क्वेश्चन नंबर अंतिम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 154। और आज जो है वो चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो क्या बात बोली है, ए किसी काम को 20 दिन में और बी 15 दिन में, ए 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में, सी 12 दिन में। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यदि उसे एक दिन बी की और अगले दिन सी की एकांतर क्रम में मदद करे, मतलब बी और सी एकांतर क्रम में उसकी मदद करे, किसकी, ए की। तो देखो क्या बात बोली गई है, ए उस काम को कितने दिन में करेगा, या अगर उसकी ए की मदद एक दिन करता है बी, एक दिन मदद कर दी बी ने और अगले दिन करेगा सी, ये बात बोली गई है। और यो क्रम भैया आगे तक जारी है, यो क्रम आगे तक जारी है। अब देखो एलसीएम, ऐसा लगता है हमें जैसे 60 आ जाएगा इसका एलसीएम, लगता है भाई 60 आइया, 20 दिया 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। अब ए बी ने एक दिन में कितना काम कर लिया, देखो यहाँ 7, 20 ए सी ने 8, एक दिन इसने, एक दिन इन दोनों ने करा, एक दिन इन दोनों ने, तो 2 दिन में काम कितना हो गया 7, 15 काम हो गया, 2 दिन में काम हो गया 15, और काम करना कितना है 60, और 15 चौका होते हैं 60, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर, 4 से इधर, तो 8 दिन में जो है भैया वो काम हो जाएगा पूरा। 15 चौका 60 काम था, 60 काम कर लिया, कितने दिन में कर लिया 15 दिन में कर लिया, कितने दिन में 8 दिन में कर लिया। ऑप्शन नंबर लगा लो, आपका हो जाएगा सी, आपका हो जाएगा सी। और यो चैप्टर होता है भैया यहाँ, इस चैप्टर का जो है यहाँ होता है दी एंड, दी एंड। तो बस इस चैप्टर का दी एंड हो गया, यानी कि चैप्टर समाप्त हो गया। अब मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।